बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आवाम पर एक और बोझ, यौमिया बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ऐलान। फी लीटर पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे महंगा कर दिया गया। फी लीटर डीजल 7 रुपए 15 पैसे महंगा कर दिया गया। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे मुबशिर हुसैन से, बताइएगा। आवाम पर एक और जो है वो बोझ पड़ चुका है, बम गिरा दिया गया है हुकूमत की जानिब से, जिसमें यौमिया बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत जो बढ़ाने का है वो ऐलान किया गया है। फी लीटर पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे महंगा कर दिया गया है इस वक्त, और फी लीटर डीजल कीमत की अगर बात की जाए तो 7 रुपए 15 पैसे महंगा किया गया है। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। जो फी लीटर पेट्रोल 315.80 रुपए से बढ़कर इस वक्त नई जो मुकर्रर कीमत की गई है वो 320.73 पैसे की गई है। इसी तरह फी लीटर अगर डीजल की बात की जाए तो 360.6 रुपए से बढ़कर इस वक्त 367 जो है वो रुपए और 21 पैसे मुकर्रर की गई है। आज रात 12 बजे ही जो है वो इसका बजते ही कीमतों में इतलाक हो चुका। डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफे ने गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ईंधन महंगा होने से माल बर्दारी के अखराजात में इजाफा हो रहा है। कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार है। उन्होंने डीजल की कीमतों में कमी करके रिलीफ देने का मुतालबा किया। अक्सर शेख की रिपोर्ट। डीजल की कीमत में इजाफा, ट्रांसपोर्टर की मुश्किलात बढ़ गई। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल महंगा होने से गुड ट्रांसपोर्टर से वाबस्ता अफराद शदीद तशवीश का शिकार हैं। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ईंधन महंगा होने से फी ट्रिप अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है, जबकि कराची में उसी तनासुब से इजाफा मुमकिन नहीं, जिसके बाइस उनकी आमदन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ड्राइवर्स के मुताबिक कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार है और रोजाना उजरत पर काम करने वालों के लिए बढ़ते हुए अखराजात के साथ घर का निजाम चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उनका कहना है कि डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने आमदन से ज्यादा अखराजात बढ़ा दिए हैं, जबकि माल बरादरी के शोबे में काम भी पहले के मुकाबले में कम हो गया है। हमारा कारोबार तो मुतासिर ही होगा। इसकी वजह यह है रोज की रोज ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। अभी जो इन्होंने रात को 5 रुपए बढ़ाए हैं वो हमारे इल्म में नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जैसे हमारे पहले किराए थे पिंडी लाहौर के 1.5 लाख रुपए थे, अभी हमने भी बढ़ा दिया 1,70,000 कर दिए। बाकी है कि परेशानी है, काम तो है नहीं यहाँ पे, उस तरह के काम नहीं जैसे पहले चलते थे। अब मुश्किल है, जाहिर है एक बंदा अगर डेली वेजेस वाले हैं तो अगर डेली काम होगा तो रोज़ कुछ लेके जाएंगे। अब डेली वेजेस पे काम नहीं है, उसकी वजह ये है कि आए दिन डीजल ये लोग महंगा कर रहे हैं, उसकी वजह से भी रात को सो के सुबह उठो कहते हैं 50 रुपये बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी रहा तो उसके असरात सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अशियाई जरूरिया की तरसील, किरायों और महंगाई में भी मजीद इजाफे का सबब बनेंगे। कैमरामैन अमजद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर कमी तो की, मगर महंगाई के सताए शहरी इस मामूली रिलीफ से मुतमईन दिखाई नहीं दिए। अक्सर शेख की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी शहरियों का सबर जवाब देने लगा। आवाम ने हकीकी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। तहाँ महंगाई के बोझ तले दबे शहरी इस फैसले को नाकाफी करार दे रहे हैं। आवाम का कहना है कि मौजूदा हालात में इतनी मामूली कमी से ना उनके अखराजात कम होंगे और ना ही रोजमर्रा जिंदगी पर कोई नुमाया फर्क पड़ेगा। शहरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा किया जाता है, लेकिन कमी के वक्त सिर्फ चंद पैसे कम कर दिए जाते हैं। उनका कहना है कि 35 पैसे फी लीटर कमी से ना ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आएगी, ना अशियाए जरूरियात सस्ती होंगी और ना ही महंगाई का बोझ कम होगा। ये तो पैसे कम हुए, रुपए थोड़ी कम हुए। हमारे को पता है कैसा पेट्रोल डलवाते हैं, कितना महंगा हुआ है। हमारा तो बाइक का काम है, इसे उठा के लाना ले जाना बस। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को कि या तो हमें मना कर दें मोटरसाइकिलें चलाना, क्योंकि हमने मोटरसाइकिलें चलाना छोड़ दी गई है, हमने साइकिल ले ली है, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप बढ़ाते हैं हज़ारों रुपया और कम करते हैं आप 50 पैसे। 50 पैसे से क्या हमारी क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमें तो नुकसान हो रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, ना सैलरी है हमारे पास, ना कुछ है।
अब हम मेहरबानी करके आप लोगों को मोटरसाइकिलें छीन लें और उनको साइकिलें दे दें ताकि वो साइकिलों पे अपना गुजारा कर सके, ना पेट्रोल बढ़ेगा ना वो परेशान होंगे। शहरियों का कहना है कि मौजूदा माशी हालात में अलामती इक़दामात के बजाय ऐसे फैसलों की ज़रूरत है जो बराह रास्त आवाम को रिलीफ दें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करके महंगाई से मुतासिरा तबके को हकीकी सहूलत फराहम की जाए। पेट्रोल की कीमतों में कमी और डीजल की कीमतों में 5 रुपए इजाफे ने शहरियों के शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शहरियों ने कहा है कि मामूली रिलीफ आवाम के लिए रिलीफ नहीं बल्कि मजाक है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत में अचानक रद्दोबदल, डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल में 35 पैसे कमी पर शहरी फट पड़े, कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी आवाम के साथ मजाक है और इससे किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। 5-10 रुपए सस्ता करता है और बढ़ाता 50-100 रुपए, इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, वही महंगाई है। कभी 5, कभी 10, कभी 20, आवाम क्या करेगी इसमें, भरवाना पड़ता है, क्या करें। शहरियों ने कहा कि हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है। सिर्फ 35 पैसे की कमी काबिल कबूल नहीं। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद कीमतों के बायस ट्रांसपोर्ट किरायों समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गरीब आदमी के दिल से पूछो, उसके गरीब आदमी के दिल के ऊपर क्या गुजर रही है, किस तरह से अपनी रोटी का पूरा कर रहा है, पेट्रोल कहाँ से भराएगा भाई। तनख्वाह इतनी है नहीं जितना पेट्रोल में लग जाता है, घर के किरायों में, गैस बिजलियों में लग जाते हैं, इतनी परेशानी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने के लिए पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी की जाए, क्योंकि ईंधन सस्ता होने से महंगाई में कमी आएगी और आवाम पर बढ़ता हुआ माशी बोझ कम होगा। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगाई की लपेट में आने लगी। होलसेल डीलर्स का कहना है कि ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ते ही दालें, चावल, घी, तेल और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। पेट्रोल महंगा, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। दालें, चावल, घी और तेल मजीद महंगे होने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद कराची की होलसेल मार्केटों में भी इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। शहाबुद्दीन मार्केट के ताजरों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसके बाद दालें, मसाला जात, चावल, घी, तेल, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा होने लगता है। जैसे हम लोग परचेस करते हैं सामान, तो वो अपना 10 रुपये 20 रुपये बोरी पर बढ़ा देंगे किराया। जैसे पहले 100 रुपये 50 किलो की बोरी पे देते, फिर 120 रुपये देना पड़ेगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया, किलो पे 2 रुपये 40 पैसे का वो हो गया खर्चा। तो उसके बाद तो नफ़ा हमारा भी है, थैली भी है, सब कुछ है। तो महंगाई तो होगी, और महंगाई का ये आलम है कि अगर आप कैमरा एक दफ़ा मार्केट में घुमाएं तो आपको मार्केट सन्नाटे में नज़र आएगी। शहाबुद्दीन मार्केट के सदर हाजी असलम का कहना है कि हर मरहले पर बढ़ने वाली लागत बिला आखिर सारिफ तक मुंतकिल होती है। इन्होंने कहा कि आवाम की कुव्वत खरीद पहले ही मुतासिर है, जबकि मुसलसल बढ़ती महंगाई ताजरों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। फर्क आता है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो उसको इशू बना के कीमत बहुत बढ़ा देते हैं। किसी में 4 रुपये किलो, किसी में 5 रुपये किलो, ऐसा नहीं होता कि दुकानदार जो पिस रहा है 126 रुपये 8 आने का आटा लेके 130 रुपये बेचने में नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। इसी तरह सबका आटा जो है वो 139.5 है और सब रेट 40 रुपये, उसमें भी नुकसान है। ताजरों के मुताबिक अगर ईंधन की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में मजीद अशियाए जरूरियात की कीमतों पर भी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। कराची में घरेलू मुलाजमाओं के हाथों चोरी की बढ़ती वारदातें। ब्रिगेड से 2 रोज कबल गिरफ्तार मासी माँ बेटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमा साल 2024 में भी कानून की गिरफ्त में आ चुकी है। मजीद बताएंगे शायान अली। जी,
جی بالکل، ہم دیکھ رہے تھے کہ گھریلو ملازمین کی جانب سے، جس میں خصوصی طور پہ ماسیوں کی جانب سے جو ہے گھروں کا صفایا کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے پولیس کی جانب سے ان کی مختلف اقسام کی لسٹیں بھی جاری کی گئی تھی، جس پہ جو ہے مرد اور خواتین ملازمین جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں ماسیوں کے طور پہ، ان کی جو ہے لسٹیں جاری کی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل جبکہ اس کے ساتھ تھانہ بریگیڈ کی حدود سے جو ہے 2 روز قبل گرفتار ہونے والی ماسی، جن میں ماں اور بیٹی شامل ہے، ان کا کرمنل ریکارڈ بھی جو ہے وہ پولیس نے نکال لیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ماں بیٹی جو ہے ماسیوں کے طور پہ سال 2024 میں بھی جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آئی تھی۔ اس سے قبل بھی جو ہے ان کی اس طرح کی وارداتیں منظر عام پہ آئی تھی، جس کے بعد ان کے گرفتار کیا گیا تھا 2024 میں، جس کے بعد جو ہے پھر یہ جو ہے کورٹ سے رہا ہونے کے بعد جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کام کرتی رہی، اور اس کے بعد گزشتہ 2 روز قبل تھانہ بریگیڈ کی حدود سے جو ہے دوبارہ اس طرح کے واقعے پہ جو ہے وہ گرفتار ہوئی تھی، جنہیں فوری طور پہ جو ہے پولیس نے قانونی کارروائی کے لیے جو ہے آگے بڑھا دیا، جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج جو ہے ان کا کرمنل ریکارڈ جو ہے صاحب کا منظر عام پہ آ گیا ہے، اور پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ماں بیٹی ہے اور اس سے قبل بھی جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں گھروں میں جو ہے کام کرتی رہی ہیں اسی نیت سے، اور گزشتہ 2 روز قبل جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی پولیس کی جانب سے جو ہے ان کو لگام دینے کے لیے اس سے قبل بڑی لسٹیں بھی جو ہے تیار کی گئی تھی، اور ان کو جو ہے وہ میڈیا چینلز کے ذریعے جو ہے وہ شائع بھی کیا گیا تھا، تاکہ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ یہ وہ ملازم ہیں جو کہ فراڈ کی نیت سے جو ہے آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، تو ان سے دوری اختیار کیا جائے، ان کو گھروں میں جو ہے داخل نہ ہونے دیا جائے، اپنے قیمتی سامان کی جو ہے حفاظت کی جائے۔ جی کراچی میں گزشتہ چند روز سے موسم خوشگوار ہے اور شہریوں نے گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 5 سے 6 روز تک موسم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اکثر شیخ کی رپورٹ۔ شہر قائد میں گزشتہ کئی روز سے موسم معمول سے بہتر ہے۔ آسمان پر بادل موجود ہیں، جبکہ سمندری ہوائیں بھی معمول کے مطابق چل رہی ہیں، جس سے گرمی کی شدت میں کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 5 سے 6 روز تک موسم میں یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر کے مطابق آئندہ 5 سے 6 روز کے دوران کراچی میں موسم مجموعی طور پر بہتر رہے گا۔ کہیں کہیں ہلکی بوندا باندی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے، تاہم کسی شدید بارش کا امکان موجود نہیں۔ آنے والے مزید 5 سے 6 دنوں کے دوران اسی طرح موسم برقرار رہے گا۔ آسمان پر جو ہے وہ بادل موجود رہیں گے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ کہیں کچھ علاقوں میں جو ہے وہ بوندا باندی یا ہلکی بارش کے امکانات ساتھ ساتھ موجود رہیں گے۔ انجم نذیر نے مزید کہا کہ سمندری ہواؤں کی رفتار نارمل رہے گی، اسی وجہ سے موسم نسبتاً خوشگوار محسوس ہوگا۔ فی الحال کراچی کے لیے کسی مضبوط بارش برسانے والے سسٹم کی پیش گوئی نہیں ہے۔ اس دوران میکسیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 32 سے 35 کے درمیان میں رہے گا۔ سمندری ہوائیں بحال رہیں گی، تاہم ان کا پیس نارمل رہے گا، تیز ہواؤں کے امکانات فی الوقت نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ آنے والے 5 سے 6 روز تک برقرار رہے گا۔ اگرچہ آئندہ روز تک موسم نسبتاً بہتر رہنے کی توقع ہے، تاہم محکمہ موسمیات نے شہریوں کو موسم کی تازہ صورتحال پر نظر رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔